दोस्तों नमस्कार। आज हम संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 11। दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आइए जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेदों में समय समय पर बदलाव हुआ है सब सेक्शंस के द्वारा। जैसे कोई अनुच्छेद है उसमें अनुच्छेद क ख ग, लेकिन मूल जो है अनुच्छेद वही रहा है। जैसे संविधान में निर्माण के समय कुल 395 अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद आज भी हैं, लेकिन उनमें क ख ग करके उनके सब सेक्शन बढ़ा दिए गए हैं। संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या देखिए 8 थी, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। देखिए, भारतीय संविधान में दोस्तों प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध दल बदल से है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आइए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्नलिखित में किस सूची के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन है देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हैं। देखिए दोस्तों, व्याख्या में अगर जो हम जाएंगे तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है सूची संख्या 3 में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का उल्लेख किया गया है। और समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार आप जानते भी हैं कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, लेकिन इन विधियों में किसी प्रकार का कोई गतिरोध होने पर जो संसद द्वारा बनाई गई विधि है वो मान्य होती है। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। देखिए, पुलिस, दंड विधि, रेडियो और टेलीविजन और विदेशी मामले। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दंड विधि। क्रिमिनल लॉ यानी दंड विधि दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन और अन्य संचार साधन संघ सूची में है। पुलिस राज्य सूची में है। और संविधान की 7वीं अनुसूची को जो 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है, उसमें वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन ऑप्शन है आपके संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो सही उत्तर है राज्य सूची। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन जो है संविधान की राज्य सूची में वर्णित है। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। BR मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है नगर पालिकाओं से, पंचायती राज व्यवस्था से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर भ्रष्टाचार निवारण से। तो सबसे लास्ट की जो अनुसूची जोड़ी गई है शेड्यूल, वो 12वीं अनुसूची है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और आप जानते हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है और इसमें नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और इस सूची में नगर पालिकाओं से संबंधित दोस्तों 18 विषय शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की जो अनुच्छेद हैं और उनसे संबंधित विषयों की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और ये जो जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस सूची का मिलान किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 54 का मतलब हो जाएगा 1 से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अनुच्छेद 75 जो है दो नंबर से सुमेलित है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 का संबंध राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 164 इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जो है करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 सीधे सीधे सुमेलित हैं। तो विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4 ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर देखिए भाग 9 जो संविधान की सूची देखिए भाग 9 है ये पंचायतों से संबंधित है, ए का 3 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है। भाग 9 क ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भाग 9 क का संबंध नगर पालिकाओं से है और भाग 4 क ये संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 3 1 4 2 3 1 4 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके व्याख्या में आप जाएं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम इसको 1992 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। 9 क नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भाग 4 का मूल कर्तव्य यानी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है और जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 17 विधि के समक्ष समता, ये सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये भी सही सुमेलित नहीं है। और अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा, ये आपका ऑप्शन डी सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, आपका सही उत्तर हो गया अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा जो है इसमें वर्णित है। लेकिन दोस्तों संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी है इसका प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जो है वर्णित है। ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, टोल टैक्स, सट्टेबाजी और जुआ। तो सही उत्तर है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भारत के संविधान की समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पथकर, सट्टेबाजी और जुआ ये सभी राज्य सूची के विषय में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में जो है दी गई अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है। तो आपको बताना है कि संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली अनुसूची। दोस्तों संविधान की जो फर्स्ट शेड्यूल या पहली अनुसूची है उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का विवरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें संविधान के अनुच्छेदों को उनसे संबंधित विषयों से आपको उल्लेख कराना है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 124 इसमें उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल यानी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और अनुच्छेद 245 ये विधायी शक्तियों का वितरण, इसमें लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान किया गया है। तो सही सुमेलन हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ऑप्शन आइए देख लेते हैं 1 2 3 4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं या फिर नौवीं अनुसूची। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची। देखिए दोस्तों, संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की पांचवी अनुसूची में शेड्यूल्ड एरिया जो है दोस्तों, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के विषय में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, वन समवर्ती सूची का विषय है, सही सुमेलित है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं, बल्कि ये संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक ये आपके संघीय सूची का विषय है। और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो दोस्तों, आपका सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। दोस्तों, शेयर बाजार, डाकघर बचत बैंक ये सभी संघ सूची में शामिल हैं, जो है समवर्ती सूची में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है 12, 16, 8 या 10। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। बाद में हुए संविधान संशोधनों के द्वारा जो 4 अनुसूचियां हैं, इनको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल विषय है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। तो दोस्तों, रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, जबकि निगम कर, जनगणना संघ सूची का विषय है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, रेलवे पुलिस ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें अन्य जो हैं सही सुमेलित नहीं है, केवल एक सही सुमेलित है, उसको आपको बताना है। उच्च न्यायालय, दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 318 सही सुमेलित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 सही सुमेलित है। संघ लोक सेवा आयोग 332 ये भी सही सुमेलित नहीं है। महाधिवक्ता 351 ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित है आपका ऑप्शन बी। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 324 इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान और अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसमें केवल सही सुमेलित है ऑप्शन बी, अन्य ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। और उनके लिए हमने बता दिया कि उच्च न्यायालय जो है इसका गठन 216 में, अनुच्छेद 216 में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में और महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा। दोस्तों, एजुकेशन जो है ये वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा मूल संविधान में संघ सूची में शामिल था, लेकिन संघ राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये आपका सही सुमेलित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही सुमेलित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, देखिए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 50 है उसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो है पृथक्करण का प्रावधान किया गया है और ये संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 310, 311, 312 या 313। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन का प्रावधान किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है कौन सा सम्मिलित किया गया है, प्रावधानों को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया और इसके द्वारा भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए चौथी अनुसूची, इसमें जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन है दोस्तों। 6वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची आप जानते हैं, 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो 3, 4, 2 और 1 ये ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जो है वो केवल भारत का नागरिक होता है, संबंधित राज्यों की इकाइयों का नहीं। तो भारत में एकल नागरिकता इसकी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के विषय में सही है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। और आपसे पूछा भी गया है विधायी संबंधों के विषय में कौन सा सही है, तो भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255। लेकिन दोस्तों अध्याय 2 जो है इसका, भाग 11 का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों के विषय में प्रावधान है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनके वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल हैं कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी चर्चा हमने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के पहले ही कर लिया है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप इसमें नए अनुच्छेद, अनुसूची और भाग जोड़े गए हैं, लेकिन संख्या के आधार पर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां संविधान में शामिल हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके देखिए, रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे या कृषि। तो सही उत्तर है कृषि। दोस्तों कृषि जो है ये स्टेट जो लिस्ट है, राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे ये संघ सूची से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।